हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी इधर उधर की बातों से, इधर उधर की परेशानियों से ध्यान हटा के थोड़ा अपने ऊपर फोकस करिए और एक चीज सोचिए कि ये जो आपकी जिंदगी है ना, ये खुशी से जीने के लिए है। ये फालतू की समस्याओं में उलझ के बिताने के लिए नहीं है, जो कि आप अभी कर रहे हैं। समस्याओं में घिर गए हैं और ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जहां से आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। और सोच भी रहे हैं तो निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब आपको लगता है कि जिंदगी में मेरे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये काम करना बंद करिए, क्योंकि इसके आगे जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जब आपकी जिंदगी में एक ऐसा फेस आता है कि वहां से अब निकलना दूभर है, अब नहीं कुछ हो सकता, तो समझिए कि उसके आगे कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखा है जो हम सोच नहीं पा रहे हैं। कुछ अच्छा ही होने वाला है। बस आप अपने प्रयास करना मत छोड़िए। अब ये बात जो मैंने कहा ना कि अपने ऊपर फोकस करना है और चीजों में उलझ के नहीं रहना है, जिंदगी जीने के लिए है। इतना चीजें मैंने कहा। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपनी जिंदगी के बारे में बस एक धारणा ये बनाते हैं ना कि हमें दूसरों के लिए जीना है, अपनी चीजों को, इच्छाओं को किनारे रख देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके ऊपर ऐसा, जब वो क्या है ना कि जब ऐसी कोई स्थिति आए कि आपको लगे कि ये सब कुछ खराब हो चुका है, अब नहीं कुछ सही होने वाला है, जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं आप लोगों के, उस समय आपको ये भी दिखाई देगा कि कोई आपके साथ भी नहीं है ना। आप बहुत लोगों से उम्मीदें करेंगे कि आपके साथ कोई आए, आपको सांत्वना दे, आपके साथ खड़ा हो, कोई नहीं आएगा। ये तो हकीकत है, कोई नहीं आएगा। एक दो लोगों को छोड़ के, खास करके माँ बाप की मैं बात हमेशा करती हूँ, और कोई नहीं आता है। लेकिन अगर वो भी ना रहे साथ में, आप एकदम अकेले पड़ गए हो, कभी कभी गलतफहमियां हो जाती हैं तो वो लोग भी अगेंस्ट हो जाते हैं, ऐसी बात होती है। तो वहां पे आपको अपना खुद भाई बन जाना है, अपनी बहन बन जाना है, अपने माँ बाप खुद बन जाना है, खुद के लिए। देखिए, आप जब कभी अकेले में बैठेंगे ना, तो आपको ऐसा महसूस होगा, जब आप सोचेंगे अपने विषय में, जो मैंने कहा ना कि अपने ऊपर फोकस करिए। जब आप अपने बारे में, अपने आप से बातें करना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि ना कि आपके सामने आप ही एक और निकल के खड़े हैं। ये कोई पिक्चर वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ, रियली में आप रियलाइज होगा आपको, जब इतना ज्यादा आप कनेक्ट हो पाएंगे तो आपको लगेगा कि सामने कोई एक और है जो मुझे कुछ बता रहा है। गलत हो या सही हो, कुछ ना कुछ बता रहा है। अब वहां पे दो चीजें होती हैं। एक बार आपके दिमाग में ऐसे थॉट आएंगे कि नहीं छोड़ो, नहीं होगा, नहीं नहीं सही नहीं होगा, कहाँ से होगा, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वहीं पे एक और आपके पास आवाज आएगी कि नहीं होगा, एक तरीका है, ऐसे किया जाए तो होगा। शुरू में आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप बार बार उसी पे करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से एक रास्ता अचानक से आपके सामने दिख जाएगा कि हाँ, यहाँ से निकला जा सकता है, यहाँ से कुछ नया किया जा सकता है अपने जीवन में। तो कहने का मतलब है कि आप खुद सारे रिलेशन को भूल के अपना साथी खुद बनिए। अपना हाथ कभी भी मत छोड़िए ऐसे समय में। और जो इंसान ऐसे मुसीबत के वक्त में मजबूती के साथ अपना हाथ खुद थामा रहता है ना, वही सफल होता है। दूसरे के भरोसे, कभी दूसरे के कंधे पर रोने का सपना मत देखिए कि हम कोई कोई कंधा देगा सपना, मतलब रोने के लिए, वो भी नहीं कोई देगा। सब लोग हट भाग जाते हैं। जान लीजिए, कोई भी आपके साथ बनने के साथ ही है, बिगड़ने का कोई नहीं है। और जरा सा देखेंगे ना कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी परेशानी अभी दस्तक दे रही है, तो वो उसमें कूद जाएंगे और बनी बनाई चीजें भी बिगाड़ देंगे, अगर उनको पता चली ये सब बातें तो इसीलिए सारी चीजों को अपने अंदर समेट के, आपको जिस पे आपकी आत्मा कहती है कि नहीं, हाँ ये इंसान मुझे सही सजेशन दे सकता है। ज्यादा लोग नहीं, एक या दो लोग ऐसे होने चाहिए जिनको आप अपनी बातें बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ईश्वर होते हैं, आप उनसे कहिए, सारे आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ होता है। बस वही बात है, कनेक्ट करने की बात है। जो मैंने कहा कि अपने आप से कनेक्ट करिए, ईश्वर से कनेक्ट करिए, तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सारी चीजें होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई काल्पनिक बातें हैं या ऐसी है। जैसे क्या होता है ना कि मैंने किया है, और मैं जो चीज सपने में भी सोची हूँ ना कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए, मुझे ये शौक है, मुझे ये चीज होनी चाहिए, वो चीजें मुझे मिली हैं, देर से ही सही, अपने ही प्रयासों से मिली है। कोई ला के मुझे दिया नहीं आज तक। तो ये सही बात है कि जैसे मेरी मेरी किस्मत में क्या है कि मैं इतना मान चुकी हूँ कि मैं कर्मठी हूँ। तो मैं इसको अच्छे वे में लेती हूँ कि मैं कर्मठी हूँ, कि जब मैं कुछ करूंगी तभी मुझे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बना बनाए कहीं से नहीं मिलेगा। अभी देखिए, मेरे पास जो भी कुछ भी है, मैं अपने पैसों से ही खरीदती हूँ। ऐसा कहीं से नहीं है कि, और मुझे अब आदत सी है कि मुझे पसंद ही नहीं आता कि किसी से मैं कहूँ कि तुम मुझे ला के दो, मेरे लिए ये करो। तो जितने भी चीजें हैं मेरे पास, तो भगवान ने मुझे सक्षम बनाया कि तुम कर सकती हो। तो अब ये चीजें होती है। ये चीज मैं बहुत पहले कभी सोचा करती थी कि मेरे पास ऐसा होता, लेकिन आज की डेट में वो चीजें मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप भी अगर कुछ सोचते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए या मेरे पास ये होनी चाहिए, तो वो चीजें जरूर आपको मिलती हैं। बस वही ईश्वर से कनेक्शन और अपने से कनेक्शन। और
मुसीबत में अपना हाथ नहीं छोड़ना। कितना भी कोई तोड़ने का प्रयास करे, कितना भी कोई कुछ भी आपको बोले, मतलब कहते हैं ना कि अफ़वाहें उड़ा दे या झूठ-मूठ आपके बारे में कुछ भी कहे, पूरी दुनिया आपको गलत समझने लगे, सफाई देने में कभी भी समय व्यर्थ मत करिएगा। जब आपको लगे ऐसा कि मौका है, अब मेरा बोलना बहुत ज़रूरी है, तभी अपना मुँह खोलिए, नहीं तो अनर्गल अगर आप किसी को सफाई देते रहेंगे, तो फिर ये दुनिया है, किसका-किसका मुँह चुप कराएँगे और आपका समय भी बेकार होगा। तो इसीलिए अपने पे फ़ोकस करिए, क्या करना है लाइफ़ को आगे बढ़ाने का सोचिए और उतना ही बोलिए जितना काम की बात हो। उससे एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना है। कहते हैं ना नाप-तौल के, हर चीज़ नाप-तौल के करिए। देखिए जीवन में करना पड़ता है। एक होता है ना समय कि हम लोग बड़े मस्ती में गुज़ारते हैं। कब? जब हम लोग के ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती हैं, हम लोग खेल-खेल में रहते हैं और ऐसे ही अपने जीवन बिता देते हैं। तब हम लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा है सब कुछ। अब वो चीज़ नहीं है। आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा ना कि अब समय बदल चुका है, अब आपको सीरियस होना ही पड़ेगा अपने लाइफ़ के प्रति। और अब जो सीरियस नहीं होता है, अभी जो सीरियस नहीं होता है, फिर वही बात है कि ज़िंदगी वही हँसी-खेल में पूरी निकल जाती है और फिर रोना ही रहता है। अंत में तो यही होगा ना कि आपको कोई भी कुछ कह के चला जाएगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप सक्सेस नहीं रहेंगे तो वैल्यू कहाँ से रहेगी? तो सब कुछ डिपेंड आपके सफलता पे ही करता है। सफल आप किसी भी रूप में हो सकते हैं। आपका इंटरेस्ट पढ़ने में है तो पढ़ने में रहिए, आपका इंटरेस्ट गाने-बजाने में है तो उसमें जाइए, आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में कोई आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसमें जाइए, सफलता आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर मेरे पास ये टैलेंट है तो मुझे कुछ अर्न करना है इससे हाँ, क्योंकि भाई भूखे पेट तो आप नहीं जीवित रह सकते, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सोशल मीडिया पे अपना समय बहुत गँवाते हैं। रील्स देख के, वीडियोज़ देख के, ये करके, वो करके बहुत सारा समय गँवाते हैं। अब वहाँ पे आपको इतना अगर समझदारी होनी चाहिए कि ये समय देख के नहीं गँवाना है। आप वहाँ से देखिए, सीखिए कि अगला ऐसा क्यों कर रहा है? अगला क्यों कर रहा है? अगला अपना पेट पालने के लिए, अपना घर-परिवार चलाने, खर्च चलाने के लिए वो तो मेहनत कर रहा है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप सोचिए कि आप उस सोशल मीडिया से कुछ अर्न कर सकें, कुछ पा सकें, तो आप उस पे काम करिए। आप उसको अच्छे रूप कहते हैं ना कि एक ही चीज़ के मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो उसका नेगेटिव भी है और पॉज़िटिव भी है। तो आप अगर समय बिताएँगे तो फिर आप आपका नुकसान है, लेकिन अभी उसे सोशल मीडिया से आप उसपे वर्क करके अच्छा कुछ कर सकते हैं अपने लिए। कुछ भी करिए भाई, पढ़ाई करके आप नौकरी पाइए। आप कुछ अच्छा करके कोई भी टैलेंट अपना दिखा के कुछ और अच्छा कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का चीज़ें हैं, घर बैठे काम कर सकते हैं। इन सब चीज़ में मन लगाइए। सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे करके आप देखेंगे ना कि आपके पास समय भी मतलब नहीं बचेगा फालतू चीज़ों को सोचने का और आप आगे भी बढ़ेंगे, आपको खुशी होगी जब 4 लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपको आपकी तारीफ़ करेंगे। तो छोड़िए इन कुछ लोगों को, अपने लोगों को जिससे आप उम्मीद करते हैं कि ये लोग तो मेरे बारे में कभी अच्छा बोलते ही नहीं, वो कभी नहीं अच्छा बोलेंगे। क्योंकि अपने ही तो दुःख देते हैं क्योंकि उनको पता है ना कि इसका ये वीक पॉइंट ये है, यहाँ पे दबाने पे ऐसा करने पे इसको तकलीफ़ होगी, तो वो वही करते हैं, उनको पता है सारी चीज़ें आपकी, जो आपके अपने होते हैं। जो गैर होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा आपको प्यार मिल जाता है। तो बस आप ये करने का प्रयास करिए, अपने दुनिया में रहने मस्त रहने का प्रयास करिए और अपना हाथ थामे रहिए इन मुसीबत के समय में भी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।